बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2। ओके, अब क्वेश्चन जो है पार्ट 1 है हमारे पास, जो उसका पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास क्या है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। आपने दो वैल्यूज हमारे पास होती हैं लाइक यूं हमारे पास 5/4, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास वैल्यू होती है डिवीजन में जिसमें हम 5 को कह देते हैं नोमिनेटर, 5 हमारे पास क्या होता है नोमिनेटर होता है, और जो हमारे पास ये 4 है इसको हम क्या कह देते हैं, जो बाय से नीचे वैल्यू होती है उसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर। तो अब उसने किस चीज को कहा है कि रैशनलाइज हमने करना है, उसने कहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग के रैशनलाइज हमने करना है, बट हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू करना है, मीन टू से कि इस वैल्यू को हमने रैशनलाइज करवाना है। रैशनलाइज का मीनिंग होता है कि एक दफा हम उस वैल्यू को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कराते हैं, एक दफा हम डिवाइड कराते हैं, और उसके बाद जो उसके दरमियान में साइन होता है अगर तो वो पॉजिटिव का है तो रैशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग या रैशनलाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग वो हमारे पास अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब मैं इसकी रैशनलाइजेशन करवाती हूँ तो जरा देखें 13 हमारे पास 4 प्लस √3, तो मल्टीप्लाई बाय एक दफा ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और दरमियान वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में 3, और डिवाइडेड बाय 4 माइनस √3। ओके, अब हमने क्या करना है इसकी रैशनलाइजेशन करवा ली हमने, तो दरमियान में कौन सा साइन था मल्टीप्लाई का, तो हम ब्रैकेट मीन टू से क्या होता है मल्टीप्लाई, √3 डिवाइडेड बाय हमारे पास, अब नीचे हम हमारे पास दो वैल्यूज बन रही है, मीन टू से ए की भी बन रही है बी की भी, ए की भी बी की। इधर हमारे पास एक फार्मूला लग जाएगा, वो फार्मूला क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हम ए का स्क्वायर भी बना देते हैं और बी का स्क्वायर भी बना देते हैं। ए वाली वैल्यू 4 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, सॉरी ओके 4 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का हमारे पास क्या बन जाएगा स्क्वायर। ओके, अब ये जो ये हमारे पास स्क्वायर बना है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचा 13 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 सर हमारे पास क्या होता है 16 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 3। ओके, अब देखिए मेरा बेटा 13 4 माइनस √3, 16 में से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा 13 बचेगा, 13 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 माइनस √3, हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आज हमने इंशाल्लाह ये वाला जो पार्ट है ये वाला पूरा क्लियर करना है, फर्स्ट पार्ट को आज मैं पूरा डिस्कस करूंगी। ओके, अब जो हमारे पास इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है √2 और √5, दरमियान में इसके कौन सा साइन है प्लस का, डिवाइडेड बाय हमारे पास है √3। ओके जी, अब इसकी भी हमने रैशनलाइजेशन करवानी है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू की, तो देखते हैं जरा √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3। अब इसकी हम रैशनलाइजेशन करवाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय एक दफा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, एक दफा नीचे जाके डिवाइड। रैशनलाइजेशन का ये रूल होता है कि एक दफा वो वैल्यू सेकंड साइड पे जाकर एक दफा वो मल्टीप्लाई होती है, एक दफा वो डिवाइड होती है। ओके, अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास √3, तो नीचे पहले हमारे पास ये एक वैल्यू बनी तो ये इसका क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, 3 2 √6 प्लस हमारे पास 3 5 50। ओके, अब नीचे देखिए जरा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्या बचा 3 √6 प्लस √50, ये इसका सीधा सीधा आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 - 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है √5। अब इसकी हमने रैशनलाइजेशन करवानी है, तो इसकी भी हम सेम वे से रैशनलाइजेशन करवाएंगे। तो √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5 मल्टीप्लाई बाय एक दफा ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक दफा नीचे डिवाइड। ओके, देखिए जरा, अब हमारे पास ये √5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और √2 हमारे पास एक दफा हमारे पास 1 के साथ क्या खा लेगा √5, ये जो √5 है ये हमारे पास 1 के साथ क्या खाएगा मल्टीप्लाई, और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई खाएगा। तो 5 2 हमारे पास क्या होता है 10 और माइनस का 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर ये नहीं आएगा √10 माइनस √5, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 + √2, ये भी लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। ओके, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सोल्व करते हैं ये देखते हैं जरा। इसकी भी हमने रैशनलाइजेशन करवानी है, और आपको पता है रैशनलाइजेशन कैसी होती है, एक दफा हम उस वैल्यू को जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको एक दफा मल्टीप्लाई कराते हैं, एक दफा क्या करवाते हैं डिवाइड। तो 6 - 4 √2, 6 + 4 √2, तो मल्टीप्लाई बाय 6। अब मैंने कहा है कि इस साइड पे अगर दरमियान में साइन पॉजिटिव का हो तो ऊपर जाके नेगेटिव और नीचे भी जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 6 - 4 √2 रैशनलाइजेशन में यही रूल यूज होता है, 6 - 4 √2। अब देखें जरा, नीचे भी हमारे पास ए भी सेम है, ये ए की वैल्यू, ये भी ए की वैल्यू, ये बी की, ये भी बी की, ऊपर ये ए की वैल्यू, ये भी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये भी बी की। अब नीचे हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है a² - b²। ऊपर मतलब अब इस केस में हम कौन से इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे, नीचे हम लगाएंगे a² - b², ऊपर हम लगाएंगे a² + 2ab + b²। ये अब फार्मूला लगा लेते हैं दोनों वैल्यूज में, तो देखिए जरा। ओके, अब a² 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने माइनस वाला लगाना, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो -2ab, तो यहाँ पे हम लगाएंगे -2, दरम्यान में 6 और 4 √2। ये हमारे पास b की वैल्यू है और हमारे पास प्लस b का स्क्वायर, तो हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास b की वैल्यू है तो 4 √2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा a का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 √2 का होल स्क्वायर। नीचे हमने a² - b² की वैल्यू लगा दी, ऊपर हमने दूसरी लगाई। ओके, अब देखें 6 6 हमारे पास क्या होता है 36, 2 6 12, 12 4 48, तो 48 √2 प्लस ये हमारे पास 4 4 16 होता है, पहले ये इसके साथ कैंसिल हो गया 16, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा 6 6 36 और 4 16 16, और ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 16 और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ओके, अब देखें जरा, अब 36 - 48 √2 प्लस 32, नीचे भी हमारे पास 36 - 32, और अब हम इसको सीधा सीधा सोल्व कर लेते हैं। तो 36 और 32 कितना होता है हमारे पास, 36 और 32 हमारे पास आ जाता है 3 और 3 6 68, ठीक है, -48 √2 डिवाइडेड बाय 36 में से जब 32 जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 4,
4 के साथ हम इसकी सीधी सीधी कटिंग करवा देते हैं। 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 7 ज़र 28, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र, तो 17 माइनस 12√2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने राइट भी किया है, आपके सामने है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते सेम इसी वे से। ऊपर फार्मूला लगेगा वही वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जिसे हम ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस के अकॉर्डिंग और होता है और प्लस के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास और होता है। इधर हमारे पास क्या था √3। ओके, अब इसको जल्दी जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया, इसकी भी सेम वे से रैशनलाइजेशन करवानी है। तो √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई, अब रैशनलाइजेशन करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाके अपना साइन चेंज करेगी। √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, सेम फार्मूला लगेगा। ऊपर भी ए की वैल्यू भी है, बी की भी सेम है, ए बी बी, ए बी एंड बी। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर अब वो वाला फार्मूला लगना दूसरा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस है दरमियान में साइन, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस -2 √3 और √2 और प्लस बी का स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, यूं। ओके, नीचे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1। ऊपर ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऐसे ही होगा। 3 और 2 कितने होते हैं 5 -2 √3 और √2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नीचे क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो इसलिए ये नीचे से हम इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक लास्ट जो है वो क्वेश्चन रह गया, वो लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, क्वेश्चन 6 है, इसकी भी सेम इस रैशनलाइजेशन करवाएंगे। तो 4 √3 √7 प्लस √5, तो मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5। नीचे तो क्योंकि नीचे वैल्यू सेम है ए और बी की, बट ऊपर वैल्यू सेम नहीं है। ऊपर हमारे पास वैल्यू सेम नहीं है इसलिए ऊपर फार्मूला नहीं लगेगा। नीचे हमारे पास फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर, ऊपर हमारे पास 4 √3 और दरमियान में क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो ब्रैकेट में इनटू से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो √5, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। नीचे हमारे पास क्या बचा 7 - 5, ऊपर 4 √3 और √7 माइनस √5। ओके, अब नीचे हमारे पास आंसर आएगा 2, ऊपर 4 √3 और √7 माइनस √5, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 √3 √7 माइनस √5, ये इसका सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी इमानिल्लाह।